गाइस मेरा हॉलीडे होमवर्क मिला था तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया वीडियो बनाने में। हमें सूजियोंग को ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ पर सूजियोंग की जूनियर उससे मिलने जा रही थी। स्टाफ एम्प्लॉय बोलता है, मैं पेपर वर्क करने जा रही हूँ, अंदर बैठ सकते हो। की जूनियर बोलती है, ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। सूजियोंग की जूनियर डोर खोलती है और सूजियोंग को देखती है और अपने मन बोलती है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सूजियोंग है। सूजियोंग की जूनियर बोलती है, हेलो मिस होंग, से मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम आरन सेन है। सूजियोंग फ़ोन में देखते हुए बोलती है, ओह हेलो। आरन बोलती है, मुझे आपका सारा काम देख के बहुत मज़ा आया, मैंने आपके नए वेब सीरीज़ का एक भी शो नहीं मिस किया। सूजियोंग फ़ोन में देखते हुए बोलती है, ओह थैंक यू। आरन बोलती है, हम एक दूसरे से एक अवार्ड शो में बहुत कम समय के लिए मिले थे। हमें दिखाया जाता है कि सूजियोंग हिंदू की सारी पोस्ट देख रही थी। आरम बोलती है, मुझे यकीन है कि आपको याद नहीं होगा क्योंकि ये बहुत समय पहले की बात है। हमें दिखाया जाता है कि सूजियोंग को आरम से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आरम वहाँ ऑकवर्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ लेकिन यह बहुत अनकंफर्टेबल है। मुझे यहाँ कब तक इंतज़ार करना होगा? मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उसे परेशान कर दिया होगा। डोर ओपन करते हुए दिखाया जाता है जहाँ से एक लड़की आती है और बोलती है, भगवान, सूजियोंग और आरम तुम यहाँ दोनों क्या कर रहे हो? हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये सूजियोंग की सीनियर है, ये भी एक एक्ट्रेस है। सूजियोंग इसके पास दौड़ते हुए आती है और बोलती है, ओह ये आप हो स्योंदे। स्योंदे कोरियन भाषा में सीनियर को बोला जाता है। सीनियर बोलती है, बहुत दिनों के बाद मिले सूजियोंग, मैंने कहा था कि तुम्हें मुझे सीनियर कह के संबोधित करने की जरूरत नहीं है, तुम हाल ही में बहुत मेहनत कर रही हो। सूजियोंग बोलती है, मुझे आपको संबोधित कहने में पुकारने में बहुत ज़्यादा ही सुकून महसूस होता है। वो करते हुए बोलती है, हेलो। सीनियर बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ प्रेसिडेंट से बात करने आई थी लेकिन उन्हें मैं ढूंढ नहीं पाई। आरम बोलती है, मुझसे मैनेजर से मिलना चाहता था इसलिए मैं यहाँ आ गई। सूजियोंग बोलती है, सेम हियर, मैं यहाँ बहुत बोर हो रही थी इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि किरण भी आ गई। आरम अपने मन में बोलती है, थोड़ी देर पहले मुझसे ये बात भी नहीं कर रही थी। सीनियर बोलती है, तुम दोनों पहले ही से फ्रेंड बन चुके हो। सूजियोंग प्लीज आरम का कुछ अच्छा से ख्याल रखना। सूजियोंग बोलती है, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे आपने मेरी मदद की है। सीनियर बोलती है, और तुमने अभी तक लंच किया है? हम सब यहाँ हैं, लो सब बाहर चलते हैं और साथ लंच करते हैं, तुम दोनों फ्री हो ना? आरम बोलती है, जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, चलो चलते हैं। सूजियोंग बोलती है, मी टू। तो एक जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, तो क्या हम वहाँ चले? सूजियोंग हिंदू के रेस्टोरेंट की बात कर रही थी। हमें नेक्स्ट चैप्टर वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ सूजियोंग हिंदू के रेस्टोरेंट पहुँच गई थी और सूजियोंग हिंदू को खोज रही थी। वहाँ पर टाइगोन सूजियोंग के सारे दोस्तों को वेलकम कर रहा था। सारे कस्टमर एक दूसरे से बात करने लगते हैं, वो तीनों तो एक सेलिब्रिटी है, वो तो सूजियोंग होंग है। हिंदू के किचन तक ये सारी आवाज़ उसके पास जा रही थी। अपना फेस अपनी टेबल की ओर मोड़ लेता है। कौन अंदर आते हुए बोलता है, तो क्या तुमने देखा, वो हमारे रेस्टोरेंट के पहले सेलिब्रिटी है, उनसे ऑटोग्राफ लेने जा रहा हूँ। तो बोलता है, हाँ मैंने देखा, किचन में ही रहो। बात सुनकर टाइगन के ऊपर बिजली ही गिर जाती है। हिंदू बोलता है, मैं उनके टेबल पर खाना सर्व करूँगा। बोलता है, टाइगन ये अनफेयर है। टाइगर रोने लगता है। हिंदू बोलता है, मैं उनके लिए पीने के लिए पानी ले जा रहा हूँ, जल्दी करो और ऑर्डर पकाना शुरू करो। हमें दिखाया जाता है कि हिंदू सूजियोंग के टेबल की ओर जाता है और वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें पानी की बोतल देता है। सूजियोंग हिंदू की ओर देखती है। सीनियर बोलती है कि मुझे क्या तुम मुझे कोई सजेशन दे सकती हो सूजियोंग? सूजियोंग बोलती है, मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ।
सुजोंग हिंदू से बोलती है, आप क्या रिकमेंडेड करते हो? एफ हिंदू सुजोंग की ओर देखता है, अपनी पास्ट के बारे में याद करता है। साल पहले रात का समय में सुजोंग देर से घर आती है। सुजोंग बोलती है, मैं घर आ गई और हिंदू बोलता है, तुम यहाँ जल्दी आ गए, तुम्हारा वेलकम है। सुजोंग हिंदू को हक करते हुए बोलती है, सॉरी के बगैर रहना अच्छा नहीं है। सॉरी मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं पता। वो बोलता है, अब और तुम मुझे और देख सकते हो। अब मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी। हिंदू सुजोंग के हेड पर किस करता है। सुजोंग बोलती है कि वो क्या है, क्या तुम किसी पर काम कर रहे हो? हिंदू बोलता है, वो मैं एक मेन्यू बना रहा था, तुम देखना चाहोगी? ये सारी चीज़ मैंने तुम्हारे लिए कुक की है, इसलिए मैं तुम्हारी राय लेना चाहता हूँ। सुजोंग उपाधि लेते हुए बोलती है, बस तुम जो भी चाहो ये चुनो, ये सब टेस्टी थे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हिंदू बोलता है, लेकिन फिर भी। सुजोंग जाते हुए बोलती है, आज सेट पर कुछ बहुत ही मज़ेदार हुआ। हम शूटिंग स्टार्ट कर रहे थे जब स्टाफ ने बड़बड़ाना शुरू किया। सुजोंग हिंदू की एक भी बात नहीं मानती है और अपने अपने बोलने लगती है। हिंदू को हर्ट होता है। सुजोंग ने मेन्यू की ओर एक बार भी नहीं देखा। ये बात याद करके हिंदू आज सोचता है और बोलता है कि प्लेन के साथ लेमनी सलाइड स्प्राइट, मुझे नहीं पता ये कौन सी डिश है। हिंदू बोलता है, मैं आप लोगों के लिए 4 डिश लेके आता हूँ। ये सीनियर बोलती है, ठीक है, थैंक यू। हिंदू चल जाता है। बाकी वो लोग अपने में बात करते हैं। बाकी के टेबलों में रखा हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं यहाँ आते समय देखा, ये रेस्टोरेंट एक जरूर छुपा हुआ रत्न होगा। मैं ये कैसे मिला सुजोंग? सुजोंग बोलती है, दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया। ये इसके बारे में कुछ समय पहले ही बताया गया था, लेकिन मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लग गया। हिंदू किचन चला जाता है। अब रेड टाइगर रोते रोते बोलता है कि सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत सेल्फिश हो रहा है। हिंदू बोलता है, क्या तुम अभी भी बड़बड़ा रहे हो? टाइगर बोलता है, ये फेमस सेलिब्रिटी को करीब से देखने का ये मेरा पहला मौका था, लेकिन तुमने मुझसे ये मौका छीन लिया। तो बोलता है, मुझे खेद है, कुछ ऐसा था जो मैं करना चाहता था। और हिंदू अपने मन में बोलता है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे ब्रेकअप होने के बाद भी मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो बोलता है, ये पहली बार और आखिरी बार था, मैं ऐसा करूंगा, अगली बार मैं तुमसे ऐसा मौका नहीं छीनूंगा। टाइगन बोलता है, मैं इसे इसलिए जाने दूंगा क्योंकि तुम मेरे बॉस हो। दोनों टाइगन के पास बिल पे करने आते हैं और बोलते हैं कि वाकई में आप लोगों का खाना बहुत डिलीशियस था। दोनों बहुत खुश थे। सुजोंग हिंदू की ओर ही देख रही थी और बोलती है कि यहाँ का सब कुछ बहुत अमेजिंग था, मैं यहाँ फिर दोबारा जरूर आऊंगी। वो लोग चले जाते हैं और हिंदू बोलता है कि दोबारा यहाँ कभी मत आना। अपने मन में बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करना छोड़ चुका हूँ। शिफ्ट होता है, हमें सुजोंग का कार दिखाया जाता है जहाँ मैनेजर बोलता है कि क्या तुमने अपना लंच एंजॉय किया? सुजोंग बोलती है कि मैंने लंच एंजॉय किया और तुमने और होंगयुंग ने लंच किया है ना? होंगयुंग बोलती है, ब्रेक में मैंने अपना लंच कर लिया था। सुजोंग, मैं तो आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर देखा कि आपने यूमिन का एक बैग खरीदा है। सुजोंग बोलती है, मैंने खरीदा है, इसके बैग बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक आज मैं बैग लेके आई हूँ, यो भी यूमिन से ही खरीदा है। सुजोंग बोलती है, ये सही है, सच में बहुत अच्छे हैं, मैंने उसे डिजाइन करने में बहुत मेहनत की। सुजोंग बोलती है, हाँ मुझे लगता है कि यूमिन वाकई में अच्छी लड़की है, मैं हाल ही में उससे के लिए मिली थी। होंगयुंग चौंकते हुए बोलती है, सच में? सुजोंग बोलती है, हमने बातचीत की, मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच बहुत कुछ समान है, मैं दोस्ती करना पसंद करूंगी। होंगयुंग बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से खुश हो जाएगी, हम तीनों को कभी कभी बाहर जाना चाहिए। होंगयुंग बोलती है, मुझे लगता है कि तुम्हें यूमिन बहुत पसंद है। बोलती है, सच में? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बोलती है, ओह, मुझे आप दोनों के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। अपने मन में बोलती है,
यूमिन ने कहा है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं बदला है, लेकिन सुजोंग बोलती है क्यों नहीं, क्या आप दोनों ज़्यादा क्लोज नहीं हैं? यूमिन बोलती है हम करीब हैं, लेकिन अब हमारे बीच कुछ अजीब सिचुएशन है। यूमिन मेरे ब्रदर के साथ डेटिंग करती थी, इसलिए अब दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है। सुजोंग उस दिन के बारे में सोचती है जब यूमिन ने बोला था कि उसे अपनी एक्स से उभरने में थोड़ा टाइम लग रहा है। सुजोंग बोलती है ओह मैं समझ गई, तुम मुझे इस बारे में और कुछ बताना चाहोगी? शिफ्ट होता है, हमें यूमिन का ऑफिस दिखाया जाता है। हाँ, यूमिन बोलती है मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी लेके आई हूँ। उसकी कलीग बोलते हैं तुम्हारा बहुत थैंक यू। यू बोलती है ओह यूमिन तुम अपना फ़ोन भूल गई थी, पहले बज रहा था देखो। यूमिन बोलती है ओह सच में, शायद कोई बिजनेस कॉल आ रहा होगा, रुको मैं थोड़ा देख लेती हूँ। यूमिन अपने मन में बोलती है यह हिंदू भी हो सकता है। यूमिन फ़ोन देखती है और थोड़ा शॉक जाती है, तो पता चल ही गया होगा कि किसका कॉल आया था। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। जहाँ यूमिन कॉफ़ी लेके बैठी हुई थी और अपने मन में बोलती है नर्वस मत हो, ये कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बस अपने एक्स से मिल रही हूँ, ये कोई जॉब इंटरव्यू नहीं है, इसलिए मुझे आराम करने की ज़रूरत है। हमें दिखाया जाता है कि यूमिन थोड़ा परेशान लग रही थी। यूमिन का परेशान होना जाहिर की बात था, क्योंकि वह अपने एक्स से पहली बार मिल रही थी ब्रेकअप के बाद। यूमिन अपने मन में बोलती है कि जब मैं पीछे मुड़ के सोचती हूँ तो मैं हमेशा अकेले ही थी, तो परेशान हो जाती थी। डेटिंग शुरू करने से पहले और डेटिंग शुरू करने के बाद दिखाया जाता है जहाँ आसियन टेबल में नॉक नॉक करता है और बोलता है हेलो यूमिन। अपने मन में बोलती है जब भी मैंने उसकी स्माइल देखी क्लियर रूप से और कुछ नहीं सोच सकी।